Hello बच्चों, let's read the question. Question says one of the four person John, Rita, Aslam and Gurpreet will be promoted next month. Consequently, the sample space of four elementary outcomes as John promoted, Rita promoted, Aslam promoted, Gurpreet promoted. You are told that the chance of John's promotion is same as that of Gurpreet's, Rita's as that of Gurpreet, and Rita's chance of promotion are twice as likely as John's. Aslam chances are 4 times that of John. First, determine probability of John promoted, probability of Rita promoted, probability of Aslam promoted, probability of Gurpreet promoted. Second, if A is equal to John promoted and Gurpreet promoted, then find the probability of A. सो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी, इन सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो उसे फाइंड करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? की कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ पर हम इवेंट ले लेंगे. लेट सपोज लेट E1, E2, E3 and E4 be the events that John promoted, Rita promoted, और फिर है असलम प्रमोटेड एंड लास्ट है हमारा गुरप्रीत प्रमोटेड. एंड लास्ट में है हमारा गुरप्रीत प्रोमोटेड रेस्पेक्टिवली. तो देयरफॉर हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस हमारा बन जाएगा S इज इक्वल टू E1, E2, E3, E4. ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस बना. और जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और यहाँ पर यूज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4. इन चारों की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी. नो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो कि यू आर टोल्ड द चांस ऑफ जॉन प्रमोशन इज सेम एज दैट ऑफ गुरप्रीत, यानी कि जॉन के जो चांस है ना प्रमोट होने के, वो किसके इक्वल है? जो चांस किसके प्रमोशन है? गुरप्रीत के जितने चांसेस है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी. जॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत, क्योंकि दोनों के चांस सेम है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसके इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E4. इसको हम ले लेंगे 1. एंड रीता के जो चांस है प्रमोशन के वो क्या है? ट्वाइस एज लाइकली एज जॉन. यानी कि रीता के चांस सेलेक्ट होने कितने हैं? प्रोबेबिलिटी, यानी कि रीता की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है. और ये किसके इक्वल है? ट्वाइस एज जॉन के जो प्रमोशन होने के चांसेस है उसका डबल है. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन हमारी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा इसका. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रीता की जो प्रोबेबिलिटी होगी चांस होने सेलेक्ट होने के जो चांसेस है वो 2 टाइम्स है जॉन के प्रमोशन होने के. इतना भी जॉन का जो प्रमोशन होने के चांस होंगे 2 टाइम्स आ जाएगा किसका? गुरप्रीत के सेलेक्ट होने का, प्रमोशन होने का, सॉरी. फिर लास्ट में हमें असलम का जो चांस है वो 4 टाइम्स है एज दैट ऑफ जॉन. ऑल्सो जो असलम की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो क्या है? 4 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन के. ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 3 कंडीशन में हमारे पास बनी. एक कंडीशन सेकंड कंडीशन और ये हमारी थर्ड कंडीशन. नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे. द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होगा हमारा? 1 के इक्वल होगा. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन के प्रमोशन होने की प्रोबेबिलिटी, रीता के और असलम के, और लास्ट में हमारा क्या है? गुरप्रीत के. प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये सब क्या होगा? 1. इस सिंपलाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारी कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारी कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 1। तो कितना आएगा, 2 + 4 6 7 8, 8 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो किसके इक्वल आ गई, 1/8 के इक्वल आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 सेम ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी हमारी क्या आ गई, 1/8 के ही इक्वल आ गई। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 E1 के इक्वल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी, 2 × 1/8 दैट इज 1 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये कितनी आ जाएगी, 4 में 1/8 दैट इज 1/2 आ जाएगी। तो जॉन के जो प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है। और गुरप्रीत के प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है। रीता के प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सलम के प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, जो इवेंट ए है वो क्या है, जॉन प्रमोटेड और गुरप्रीत प्रमोटेड, ये हमें इवेंट ए गिवन है। यानी कि इवेंट ए क्या है, जॉन प्रमोटेड और गुरप्रीत प्रमोटेड, दैट इज ये हमें इवेंट जो गिवन है ना ए, एक्चुअल में क्या है, E1 यूनियन E4 है, E1 यूनियन E4। तो हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। सो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E4। बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटी जो सेम ही है ना प्रमोट होने की, E1 की भी और E4 की, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, ये 1/8, बिकॉज इक्वली लाइकली इवेंट है दोनों की दोनों। तो 1/8 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा हमारा, 2/8 दैट इज 1/4 आ जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, तो 0 होगी ना, बिकॉज दोनों के प्रमोट होने के चांस क्या है, सेम है, गुरप्रीत के और जॉन के। तो इस वजह से ये 0 हो जाएगा। तो 1/8 प्लस 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी हमारी 1/8 है। तो 2/8 कितना आएगा, 1/4। तो इसका आंसर हमारा कितना है, 1/4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।